औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। करोड़ों दुरूद व सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर। कैसे गाइज़, उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी अमान में रखे, खुश व आबाद रहें। पकोड़े और मतलब आलू के पकोड़े तो सोचा आपके साथ शेयर करती चलूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएंगे। ये मैंने मीडियम साइज़ के 3 आलू लिए हैं। इनको इस तरह मैं स्लाइस की शेप में काट रही हूँ। आप इन्हें स्लाइसर से भी काट सकते हैं, लेकिन वो बहुत बारीक हो जाते हैं। और एक ही अंदाज से काटना ही ये। अगर कोई मोटा काट लिया तो वो कुकिंग टाइम में उसका चेंज आ जाएगा। ये मैंने 2 कप मैदा लिया है और आधा कप मैंने कॉर्नफ्लावर लिया। आप चावल का आटा भी ले सकते हैं। इसमें मैंने डाली है हरी मिर्च और धनिया पाउडर, ज़ीरा और नमक। ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं मैंने इसमें ऐड किए हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसका घोल बना लेंगे। ये देखें, घोल ना ज़्यादा थिक हो और ना ज़्यादा पतला हो। अगर पतला हो गया तो आलू पे नहीं लगेगा, और ज़्यादा थिक हो गया तो फिर वो मोटा पकोड़ा बन जाएगा। इसमें मैंने डाले हैं हरा धनिया। और अगर आपको मेरी रेसिपी समझ आए, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और इसमें मैंने आलू जो काट के रखे थे वो ऐड किए और 5 मिनट के लिए इनको रख दूँगी। ये ऑयल गर्म होने के लिए रखा था और ये इस बटर में मैं शामिल करूँगी। इससे आलू ज़्यादा क्रंची बनते हैं। ये देखें, ऑयल गर्म है। 1 बाय 1 इसमें पकोड़े डालेंगे। ये पकोड़े बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता और ये जल्दी कुक भी हो जाते हैं। आप लोग लाजमी बनाइएगा, अपने इफ्तारी में शामिल कीजिएगा लाजमी। तकरीबन हर कोई हमारे हर घर में इफ्तारी में पकोड़े लाजमी होते हैं। एक दफ़ा आप इस तरह से भी बना के देखिएगा, इंशाल्लाह आपके बहुत ही टेस्टी बनेंगे और काम में भी आसानी होगी। अगर जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बेहद शुक्रिया। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। ये देखें कितने सुनहरी और कितने क्रिस्पी पकोड़े तैयार हुए हैं। आप इसको चटनी के साथ लें, केचप के साथ लें, जैसे आपको पसंद आए ऐसे ले सकते हैं। दवाओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। एक नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।